देखिए ये जो राधा कुंड पर अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर जितनी माता बहनें जो कि निसंतान है, जिनको कोई संतान नहीं है, वे माता बहनें राधा कुंड पर आकर अपने पति के साथ में स्नान करती हैं। स्नान रात्रि के 12 बजे के बाद शुरू होता है और सुबह तक स्नान चलता है। अच्छा, ये फल का क्या महत्व है उसमें? ये फल ही तो छोड़ा जाता है। अच्छा, पूजा एक फल करने छोड़ा के- जाता है। हाँ। तो यही फल छोड़ा जाता है। इसको कच्चा पेंठा कहते हैं। आप देख सकते हैं संतान प्राप्ति का एकमात्र ब्रज में श्री राधा रानी की ये कृपा निधि जो आप राधा कुंड इस समय देख रहे हैं। और ये राधा कुंड का ऐसा प्रताप है कि यहाँ पर जिनको संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण इस समय ब्रजमंडल के एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है जहां पर आज मध्य रात्रि यानी कि मध्य रात्रि में जो यहाँ का स्नान है वो राधा कुंड का स्नान, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अहोई अष्टमी का आज पर्व मनाया जा रहा है, जो बच्चों के लिए विशेषकर ये पर्व होता है। बच्चों की आयु के लिए माताएं व्रत रखती हैं। उसी कड़ी में ब्रजमंडल में आज एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर लाखों लोग आते हैं एक मध्यरात्रि के स्नान के लिए। वो जगह कौन सी है? मैं इस समय राधा कुंड में हूँ। जी हाँ, ब्रजमंडल के राधा कुंड जो कि गोवर्धन के पास में है। और यहाँ पर आज रात को एक महास्नान होता है कि जिन दंपतियों पर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए लोग बड़े भाव के साथ में यहाँ पर स्नान करते हैं अहोई अष्टमी के दिन। और ये हर साल का ये उत्सव है जिसमें कि आप देखेंगे आज हम आपको जो दर्शन कराएंगे कि किस तरीके से मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं अभी से जुटना शुरू हो गई है। और ये आज रात को जो होना है स्नान, लेकिन भीड़ अभी यहाँ पर आ चुकी है। और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और ये श्री राधा कुंड है जो कि आपको इस समय मैं इन व्यूज के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और यहीं पर वो स्नान होगा जिस स्नान के बारे में मैं आपको बता रहा था। संतान प्राप्ति का एकमात्र ब्रज में श्री राधा रानी की ये कृपा निधि जो आप राधा कुंड इस समय देख रहे हैं। और ये राधा कुंड का ऐसा प्रताप है कि यहाँ पर जिनको संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए लोग भारतीय नहीं भारतवर्ष से, आप देख सकते हैं भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और इसमें राधा कुंड में और श्याम कुंड में स्नान करते हैं। और आइए चलते हैं आगे की तरफ। मैं आपको एक एक चीज़ का दर्शन कराऊंगा। आप सभी से निवेदन है आप पूरा आनंद मेरे साथ में आज इस राधा कुंड के इस महास्नान उत्सव का हम सब मिलके लेंगे। आइए। और अब हम आपको श्री राधा कुंड की परिक्रमा करा रहे हैं। और इस परिक्रमा में आप मेरे साथ में श्री राधा कुंड की परिक्रमा करेंगे बड़े भाव के साथ में और आनंद के साथ मेरे साथ परिक्रमा करिए। और इस परिक्रमा में हम आपको एक एक चीज़ का दर्शन कराएंगे कि कैसे जो बिना संतान के जो दंपति हैं वो यहाँ पर अभी से आके अपना स्थान ग्रहण कर रही हैं। क्योंकि इस समय ये परिक्रमा में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस रात का यानी आज की रात्रि का, जिसमें कि ये दिव्य महास्नान होता है राधा कुंड का। और ये एक फल है जो विशेष है। और ये फल यहाँ पे चढ़ता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको? पेंटा का फल है। इसका महत्व क्या है कुछ बताएंगे आप? इसका महत्व ये है जिनके बच्चे नहीं होते पुत्र कामना के लिए होता है, मनोकामना के लिए, मनोकामना जो के कोई भी लिए। मनोकामना होती है उसके लिए। इसमें जो स्नान होता है ये रात्रि को होता है। हाँ, कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे होता है। अच्छा, ये फल का क्या महत्व है उसमें? ये फल ही तो छोड़ा जाता है। अच्छा, पूजा एक फल करने छोड़ा के- जाता है। हाँ। और यही फल छोड़ा जाता है। इसको कच्चा पेंठा कहते हैं। आप देख सकते हैं। और इस फल को हाथ में लेके स्नान जो रात को किया जाता है वो यहाँ पर छोड़ा जाता है। धन्यवाद। आप आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। एक मुख्य द्वार यहाँ पर आ चुका है राधा कुंड का। और आप देख सकते हैं लोग अपनी बारी का किस तरीके से इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। और जगह जगह आपको ये पेंठे का फल मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका बहुत महत्व है यहाँ पे। क्योंकि इसी को हाथ में रख के यहाँ पे स्नान किया जाता है जो माताएं होती हैं। और इस समय मैं आपको परिक्रमा करा रहा हूँ श्री राधा कुंड की। और राधा कुंड की परिक्रमा में आप धीरे धीरे मेरे साथ चलिए। देखिए जिन लोगों को तुलसी की बड़ी वो रहती है कि हमको प्योर तुलसी कहाँ मिलेगी, तो ये राधा कुंड पूरे वृंदावन का एकमात्र हब है। यहाँ पर जो कार्य होता है तुलसी का वो यहाँ पर होता है। और देख सकते हैं सभी तरीके की तुलसी मालाएं आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं सरोवर के बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में ही चल रहा हूँ। और आज रात्रि का जो
स्नान है और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आज रात्रि को यहाँ पर स्नान होगा। और जो लोग दर्शन कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में बताएं कि किस तरह का दर्शन आपको ये लगा, किस तरह का यहाँ भाव है। और इस समय जो भी दर्शक हमको इस समय सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हम राधा कुंड की परिक्रमा इस समय कर रहे हैं। आप मेरे साथ में परिक्रमा कर रहे हैं और आज का बड़ा सुख माना जाता है बच्चों के लिए। ये बड़ा विशेष है आज का राधा कुंड का ये स्नान, यहाँ पर दुनिया से लोग आते हैं इस स्नान के लिए। आप राधे राधे गाते हुए मेरे साथ में, और हम आगे देख सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं उसी स्थान पर जहां का दर्शन कराने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं। और मेरे सामने आप देखेंगे ये सरोवर, आइए, राधा कुंड का सरोवर है। और ये देखिए यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर ये नज़ारा है। आइए, और ये राधा कुंड के बिल्कुल किनारे पर हम पहुंच चुके हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये स्नान जो है कि यहाँ पर चल रहा है। और ये अद्भुत आनंद है इस समय राधा कुंड में स्नान का, जो कि आप इस समय देख पा रहे होंगे। मेरे सामने आप देख सकते हैं। तो ये जो आप इस समय देख पा रहे हैं ये राधा कुंड है, जो कि गोवर्धन के पास में है। और कहते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों कुंड एक जगह पर है। और इस कुंड की विशेषता यही है कि जो रात्रि का जो स्नान है, इसमें जो भी स्नान करता है और वहाँ पर पुत्र प्राप्ति का यहाँ पर ऐसा भाव है, ऐसा आनंद है, जो कि आप इस समय देख रहे हैं। हम आगे की तरफ बढ़ के चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक एक चीज़ का। और आइए आगे की तरफ चलें। और अभी तो शुरुआत है। रात्रि को आप देखेंगे यहाँ पर कितनी भीड़ होगी, क्योंकि मध्य रात्रि का स्नान बताया गया है, जो कि पेंटे का जो फल मैंने आपको बताया था उसको हाथ में रख के माताएं इसमें छोड़ती हैं। और जब वो रात को जैसे ही 12:30 बजे का अनाउंसमेंट यहाँ पर होता है, आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त भीड़, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। इसलिए हम अभी सुबह में ही आपको ये सारा दर्शन यहाँ पर करा रहे हैं, ताकि बड़े भाव से आप इसका दर्शन कर सकें। और जो लोग आना चाह रहे हैं या आएंगे आगे कभी, तो मैं आपको बता दूं कि अयोध्या अष्टमी यानी कि उसकी मध्य रात्रि को यहाँ पर ये स्नान होता है, जो कि मुख्य स्नान है। और आप इस समय देख पा रहे होंगे ये अद्भुत आनंद राधा कुंड के चारों तरफ, चारों कोनों और सभी घाटों पर आप देख सकते हैं माताएं किस प्रकार से यहाँ पर स्नान कर रही हैं। और यहाँ की महत्वता के बारे में देखिए, फॉरेनर भी यहाँ पर, ऐसा नहीं, विदेशी लोग भी बड़े भाव के साथ में स्नान करते हैं। और पुत्र प्राप्ति की कामना संसार में अगर कहीं भी पूर्ण होती है तो वो ये राधा कुंड का ये अद्भुत सरोवर जो कि आप इस समय देख रहे हैं, यही वो सरोवर है जहाँ पर अयोध्या अष्टमी की मध्य रात्रि को स्नान करती हैं माताएं और पुत्र प्राप्ति की कामना श्री राधा रानी से करती हैं। और किशोरी जी बड़े भाव से, बड़े कृपा करती हैं इन सब लोगों पर, तो भगे चले आते हैं राधा कुंड ये स्नान करने के लिए। और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, भारत के बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। मैं ऐसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे इस छोर पर आप देखेंगे ये श्याम कुंड है, यानी भगवान श्री कृष्ण के नाम से ये श्याम कुंड का आप दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर आपको कोई एक या दो लोग ही आपको स्नान करते मिलेंगे, जो कि आप मेरे नीचे देख पा रहे होंगे। बाकी का जो आज का जो विशेष महत्व है, मेरे उधर छोर पर जो राधा कुंड है वहाँ का है, लेकिन इस समय आप श्याम कुंड का दर्शन कर रहे होंगे। और ये श्याम कुंड का दर्शन आप सामने देखिए, बड़े भाव के साथ में लोग ये कृष्ण स्वरूप श्याम कुंड में यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और ये दोनों परस्पर, बस ये बीच में है घाट, और उधर की छोर पर आप देखेंगे वहाँ पर आपका ये राधा कुंड है। आइए आपको दर्शन करा दें, यहाँ कुछ मंदिर है। ये हमारे श्री गिरिराज महाराज का आप मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। ये मुखारविंद का अद्भुत दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं, जो कि श्याम कुंड और राधा कुंड के बिल्कुल बीचों बीच ये मंदिर है। और ये अद्भुत देखिए किस तरीके से यहाँ पर दूध चढ़ाया जा रहा है। ये अनंत भाव, अनंत आनंद जो आप इस समय देख पा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ के जो बाबा हैं, जो कि इसी राधा कुंड पर रहते हैं, इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से जो लोग अपनी मनोकामना के लिए घर से निकले हैं
क्या क्या लेके निकले और किस तरीके का ये स्नान होता है और किस तरह की प्राप्ति इस स्नान से होती है, ये संपूर्ण जानकारी बाबा आप दीजिए। बैठिए, ये जो राधा कुंड पर अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर जितनी माता बहनें जो कि निसंतान है, जिनको कोई संतान नहीं है, वे माता बहनें राधा कुंड पर आकर अपने पति के साथ में स्नान करती है। स्नान रात्रि के 12 बजे के बाद शुरू होता है और सुबह तक स्नान चलता है। इसमें उन बहन बेटियों को जो संतान के लिए आती हैं, उन्हें अपना प्रिय फल साथ में लेके आना पड़ता है। उस फल का पूजन किया जाता है और पूजन करने के बाद में उस फल को स्नान करते समय जल में छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो बहन बेटी संतान के लिए आएंगी इधर में, जो बहन बेटी संतान के लिए आएंगी, उन लोगों को व्रत भी करना पड़ता है। व्रत करके आएंगी, रात को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दे करके उनका व्रत कंप्लीट हो जाता है। फल जो छोड़ेंगे वो फल 1.25 साल तक खाया नहीं जाता और एक उसमें व्रत करना पड़ता है। चाहे तो अहोई अष्टमी का व्रत कर लो, चाहे अहोई अष्टमी के बाद में शुक्ल पक्ष की किसी महीने की किसी अष्टमी का व्रत कर लो। ये यहाँ का विधान है। अच्छा, जो आपने बोला कि प्रिय जो फल है वो लेके जो आना है, उसमें यहाँ पर जो पेठा जो होता है उसका कोई विशेष है? पेठा कोई विशेष नहीं है, क्योंकि प्रिय फल लाखों की संख्या में जोड़े आते हैं यहाँ पर, सबको उनका प्रिय फल यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए सबके लिए पेठा फल उपलब्ध जो हो जाता है। तो सभी लोग यहाँ पेठा फल छोड़ जाते हैं, लेकिन कायदा इस बात का है कि प्रिय पुत्र फल पाने की कामना से आने वाली बहन बेटियों को अपना प्रिय फल ही छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें उनके फल की प्राप्ति निश्चित रूप से और शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है आपको कि ये कितने बजे स्नान होता है यहाँ पे? ये स्नान रात्रि के 12 बजे से शुरू होता है और सुबह के 5 बजे तक चलता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि चौघड़िया के द्वारा यदि शुभ घड़ी का मुहूर्त हो, रात्रि के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक जो स्नान होता है उसमें चौघड़िया द्वारा मुहूर्त देखा जाता है। मुहूर्त शुभ घड़ी का हो या लाभ घड़ी का हो या अमृत घड़ी का हो, इन घड़ियों में स्नान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और जब यह स्नान हो जाता है तो जिन कपड़ों से स्नान करती हैं माता बहनें भाई लोग, उनको अपना वस्त्र यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ता है। वस्त्र भी छोड़ना पड़ेगा? वस्त्र छोड़ना पड़ेगा, दूसरा वस्त्र पहनना पड़ेगा। और जो माता बहनें, जो बहन बेटियां संतान की कामना से राधा कुंड पर आना चाहें, तो मैं राधा कुंड का रहने वाला हूँ। दिनेश मास्टर मेरा नाम है और कौशिक मेरा गोत्र है और मेरा मोबाइल नंबर है 9897897144। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि बाबा ने हमको संपूर्ण जानकारी जो दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और ये राधा कुंड जो कि यहाँ पर स्नान आप कर पा रहे होंगे, ये दिखाइए आप। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बाबा ने जैसे हमको समझाया कि किस तरीके से आपको जब आना है, अपने मन में अपने मनोकामना के लिए अपना एक प्रिय फल अपने साथ में जो आपको अच्छा लगता हो वो साथ में लाएंगे। और अहोई अष्टमी के दिन यहाँ पर मध्य रात्रि यानी 12 बजे स्नान शुरू होता है, तो उस स्नान में उस फल को लेके पति पत्नी दोनों को एक साथ यहाँ स्नान करना है। और जब पति पत्नी दोनों यहाँ स्नान करेंगे रात्रि के 12 बजे, तो जो माता के हाथ में जो फल होता है विशेष, वो यहाँ पर छोड़ा जाता है और जिन वस्त्रों से आप स्नान करते हैं वो वस्त्र भी यहाँ छोड़े जाते हैं और तब यहाँ से वो संपूर्ण आपका ये मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। ये पूरा भाव था जो कि इसमें किस तरीके से हमको स्नान करना है, किस तरीके से यहाँ पूजा करनी है, जो मैंने आपको बताया है। जो लोग आना चाहते हैं या लोग जो आ रहे हैं उन सब के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं कुछ ही समय पहले मात्र, यानी कि आज रात 12 बजे यहाँ पर स्नान होना है और सुबह में किस तरह का आनंद यहाँ पर है वो मैं आपको इन व्यूज के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इस राधा कुंड में महास्नान अभी से शुरू हो चुका है। अहोई अष्टमी के इस महा स्नान में आप अनेकों रंग देखेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं ये श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ है। ऐसा भाव है कि 108 श्री राधा कृपा कटाक्ष जो इस जल में खड़े होकर राधा कुंड के में करते हैं, श्री जी का निज कृपा उनको मिलती है। ऐसा भाव है संतों का, ब्रजवासियों का। और एक रंग आप आगे की तरफ भी देखेंगे, सब कृपा कटाक्ष का यहाँ पर पाठ कर रहे हैं और जो कि राधा कुंड में है और विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माता है और दोनों यहाँ पर स्नान यहाँ पर कर रहे हैं और ये देखिए आप, इस तरीके का यहाँ पर ये आनंद है जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं।
और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जल में खड़े होकर ये यहाँ पर अपना पाठ कर रहे हैं। और चारों तरफ आप देखेंगे अभी स्नान की तैयारी है और आज रात्रि को जो भीड़ होगी, जो नज़ारा होगा, वो पैर रखने की जगह नहीं होगी। और जैसे ही 12 बजते हैं ना, इतनी भगदड़ मस्ती है यहाँ पर। लोग एक साथ करना चाहते हैं 12 बजे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अपनी बारी का इंतज़ार करें। 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक का स्नान का टाइम है। ऐसा नहीं है कि 12:01 पे ही हज़ारों लाखों लोग एक संग इसमें स्नान कर लें। ऐसी भगदड़ हो जाती है कि लोग यहाँ अभी गिर जाएं और इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। तो सभी से निवेदन है, जो लोग आ रहे हैं बड़े भाव के साथ में 12 बजने के बाद बड़े आनंद के साथ में यहाँ पर 4 घंटे तक स्नान होता है, वो कर सकते हैं आप। तो आज हमने और आपने जो दर्शन किया वो श्री राधा कुंड का स्नान का दर्शन यहाँ पर किया, किस तरह से यहाँ पर स्नान हो रहा है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राधा कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।